रात्रि जो 9 बजे वाला है ओके ना, थर्ड से फिर से शुरू ओके करेंगे। स्वामी जी। सब ज्वाइन कर सकते हैं। मनदीप कुछ बोल रहे हो? जय गुरुदेव स्वामी जी। ऐशानी, अच्छा मुझे लग रहा है ये कौन बच्ची है? ये तो ऐशानी है। हाँ ऐशानी, बढ़िया ना? हाँ एकदम बढ़िया। ऐशानी ने अभी एडवांस कोर्स किया, वो भी पापा के जोर पे किया। तो ऐशानी ने फिर अपने पापा को के जोर को अप्रूव किया कि पापा ने जोर दिया तो अच्छा किया। उसके लिए ना, इसीलिए कभी कभी हमको ना अपनों के साथ जोर भी लगाना पड़ता है। सब मानते नहीं एक बार में। जिन लोगों भी, जो भी आप जिनको अपना समझते हैं, जो आपके अपने हैं, उनको हैप्पीनेस करवाइए। हैप्पीनेस होने वाला है। अब हमारा पर्पस जो है ना, वो लोगों को, देखिए प्रोग्राम का नाम कितना सुंदर है। हमारा पर्पस लोगों को ना प्राणायाम क्रिया कराना नहीं है। हमारा पर्पस क्या है? लोगों की चेतना को ऊपर उठाना। हर व्यक्ति सुख चाहता है। आज एक मोबाइल है तो दूसरा मोबाइल लेते हैं। घूमने के लिए 2 साल से बंद है तो घूमने के लिए कहीं कहीं जाते हैं। किस लिए जाते हैं? खुश रहना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि सुख मिलेगा, पर कहाँ सुख ढूंढ रहे हैं ये समझ में नहीं आता हमको। टीवी क्या जीवन के लिए बहुत आवश्यक है? आज के समय में है, मोबाइल है, बिल्कुल है, पर मोबाइल से सुख नहीं मिलता। उससे जीवन में सुविधा बढ़ती है। ये कितने लोग सहमत हैं इस बात से? वॉशिंग मशीन नहीं रहता तब भी जीवन चलता था, पर वॉशिंग मशीन आ गया तो क्या हो गया? जीवन में सुविधा बढ़ गई, है कि नहीं? अब कहीं ठंड बहुत है, कहीं गर्मी बहुत है, तो एसी लगा लिया तो सुख नहीं, सुविधा बढ़ गई जीने की। ठंड बहुत है, हीटर लगा लिया तो पहले बिजली नहीं रहती थी, अभी बिजली रहती है। सुविधाएं बढ़ती जा रही है। हम अगर सुविधाओं को सुख समझते हैं ना, तब गड़बड़ होता है। ये सारी चीजें जीवन में सुविधाएं बढ़ाती, सुख नहीं देती हम। तो सुख कहाँ है फिर? और हर व्यक्ति सुख की तलाश में ही। समोसा खाने से भी सुख मिलता है, ये भी सही है। पाव भाजी खाने से भी सुख मिलता है, पर वो टिकता नहीं है। तो एक तो हमसे क्या मिस्टेक हो रहा है? सुख वहां ढूंढ रहे हैं जहां सुविधाएं हैं, सुख नहीं है। दूसरा, वहां सुख ढूंढ रहे हैं जहां सुख टिकता नहीं है। तो सुख कहाँ है फिर? इसका उत्तर, ये प्रश्न ना आपको खुद से करना चाहिए। जो आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम है, ये सिर्फ एक पहला कदम है। ये समझना कि सुख वास्तव में क्या है और कहाँ है। और इसको पूज्य गुरुदेव ने आर्ट ऑफ लिविंग बोल दिया। क्यों? आर्ट एक ऐसी चीज है ना जिसका अभ्यास बहुत आवश्यक है। आपने गिटार बजाना सीख लिया, आपने मान लीजिए तबला बजाना सीखा है, आप खाना बनाना सीख गए, पर आप 2 साल 3 साल खाना नहीं बनाइए तो एक बार तो चूल्हे के सामने जाके देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि अब करना क्या है, पहले ये डालना है कि वो डालना है, ये क्या करना क्या है। आ जाइए। इसीलिए इसका नाम क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग है।
और जीवन के साथ क्या होता है ना, बैठे नहीं बैठे, 2+2 हमेशा 4 नहीं होता। किसी का भला करने जाओ, सामने वाला बुरा मान जाता है। कितने लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है, हम कुछ अच्छा करने गए और उल्टा ही सामने वाले ने गलत ही समझ लिया हमको। तो जीवन में ये भी होता है। और किसी का कुछ भी भला नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, वो खुश हो जाता है हमसे। साइंस में, विज्ञान में क्या होता है, 2+2 या 2×2=4 ही होगा, लेकिन जीवन में ऐसा नहीं होता। इसीलिए जीवन को ना कला बोलते हैं। तो हैप्पीनेस प्रोग्राम अगर आपने कर लिया है, तो मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। मैं भी आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर बना। तो टीचर बनने के पहले मैंने हैप्पीनेस प्रोग्राम सुन के सोचकर भी बड़ा अच्छा लगता है, 40 बार किया था। फिर भी जब टीचर बनने गया ना, तो मुझे लगा जिंदगी में पहली बार ये जो जीवन जीने की कला है समझ में आनी शुरू हुई। समझ गया ये तो फिर ये भी आभास नहीं है। क्यों? बात इंसान के जीवन के सुख की है। और इतने वर्षों में ये समझ में आया कि जहां सुविधाएं हैं वहां सुख नहीं देखना चाहिए। और कुछ सुख जो है वो टिकता नहीं। तो आर्ट ऑफ लिविंग का, हैप्पीनेस का प्रोग्राम का ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप भी बोलते हैं, आनंद अनुभूति शिविर बोल। इसका उद्देश्य क्या है? मन को उस तरफ लेके जाना जहां सुख है और टिकता है। क्या वो सुख बाहर है? क्या हमको सब छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता है? क्या मैं अच्छा खाना खाता हूं तो छोड़ दूं क्योंकि खाने का सुख टिकता नहीं? नहीं, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं हो। मेरा तो ऐसा मेरा ऐसा ऐसी शुभकामना है, आशीर्वाद है, प्रार्थना है कि आपके पास बड़ा घर हो, गाड़ियां हो, बच्चे अच्छे से रहें, सब कुछ हो, और साथ में ये विवेक भी हो कि सुख कहाँ है, किस में है। क्या गाड़ियों में सुख है? तो जिनके पास गाड़ियां हैं सुखी होना चाहिए। बड़े घर हो, सुख देते हो, तो बड़े घर जिनके पास उनको सुखी होना चाहिए। पर ऐसा मैंने देखा तो नहीं है जीवन में। अगर आपने देखा है तो आप बताइए। तो हम दूसरों के अनुभव से भी नहीं सीखते, हम भी उसी रेस में भाग जाते हैं। एक बार ठहरिए। प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, ध्यान जो है ना, एक बार हमको ठहराता है, जिसको हिंदी में ना ठौर भी बोलते हैं। अपने अंदर ठहराता है। और तब एक बार हम देख पाते हैं सच में कहाँ भाग रहे थे, किस सुख की तलाश में, कहाँ मिलेगा वो। और यहां से ना एक नई यात्रा जीवन की शुरू होती है। तो अभी जैसे मैं बोल रहा था, अगर आपने किया है हैप्पीनेस ना, रिपीट करें। एक बार नहीं, कई बार दोहराइए। ये आपका जीवन है। अगर आप अपने जीवन में 4 दिन ऑनलाइन 2-2 घंटे नहीं निकाल सकते, महीने में एक बार कम से कम, तो भूल जाइए, कोई आपके लिए समय निकालेगा। एक दिन आएगा, डॉक्टर बोलेगा प्राणायाम करिए, ध्यान करिए। सारे डॉक्टर जानते हैं प्राणायाम काम करता है, ध्यान काम करता है, पर बोलते नहीं। बोलते हैं तो लोग सुनते ही नहीं। तो डॉक्टर बोले उससे पहले करिए महीने में, या जिन्होंने नहीं किया है आपके अपने लोगों ने, उनको कराइए, जोर देकर कराइए। शनि ने कल एडवांस कोर्स समाप्त हुआ बिलासपुर में, उसने यही बोला कि पापा जोर दे रहे थे, मैं नहीं करना चाह रही थी, पर आज मैं
बहुत खुश हूँ, पापा ने जोर दिया, मैंने किया। और भी कितने लोगों ने बताया कि उन्होंने एडवांस मतलब हैप्पीनेस प्रोग्राम 7-8 वर्ष 9 वर्ष पहले किया, फिर जाके एडवांस कोर्स किया। बोल रहे हैं बस इतनी प्रार्थना है कि अगली बार इतना लंबा गैप ना हो। तो जीवन समझ में तो आए। आपके साथ भी ऐसा हुआ है ना, जहाँ सुविधाएं थी वहां हमने सुख मान लिया, हुआ ना? ये हुआ हुआ। और फिर खाने का सुख तो है, पर कितना खाएंगे? जब से जन्म लिया तब से खा ही रहे। कभी पाव भाजी खाया, बहुत अच्छा लगा, तो बार बार खाने की इच्छा होती। क्यों? क्योंकि हमने ये भी नहीं देख पाते कि हमको पाव भाजी नहीं चाहिए, हमको पाव भाजी से जो सुख की अनुभूति हुई है वो चाहिए। पर पाव भाजी में अगर थोड़ा मिर्च ज्यादा हो जाए, बनाने वाला भी वही व्यक्ति है, वो स्थान भी वही है, घर में ही बन रहा है, पर मिर्च अधिक हो जाए तो सारा सुख गई भैंस पानी में। पर पाव भाजी तो है, मान लीजिए वैसा ही बना जैसा आपको चाहिए, अच्छा लगता है, पर वो फिर सुख नहीं टिकता, चला जाता है। फिर सुख की तलाश में कितना पाव भाजी खाएंगे, कितने पराठे खाएंगे, कितनी रोटियां, कितना क्या करें जो हमको सुख मिले। तो प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, ध्यान हमको ना जीवन में संतुलन सब कुछ साथ रखते हुए कहाँ है सुख। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम भी ना आनंद अनुभूति शिविर दिया गुरुदेव ने। फिर जब ऑनलाइन शुरू हुआ तो ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप बहुत सुंदर है। 4 दिन 2 घंटे जीवन में ऐसा ठौर, ऐसी शांति, और उस कहीं बाहर से कुछ किया नहीं, ऐसा सुख पहली बार जीवन में सजगता पूर्वक अनुभव होता है। ऐसा नहीं है हमने किया नहीं, अनुभव किया है पर सजग नहीं है। तो करिए। विजय जी ने मैसेज में ग्रुप में शेयर भी किया है, उन्होंने अपना नंबर भी शेयर किया है। आप किसी भी आर्ट ऑफ लिविंग व्यक्ति को जानते हैं, टीचर को जानते हैं, उनके साथ जोड़िए और करिए। 6 से 9 जनवरी है, अलग अलग समय में है। विजय जी का भी अपना जॉब है, फिर गौरव है, श्रुति है, धनवेश है, सब लोग हैं, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। पर उन्होंने उस चीज को अनुभव किया है जो जॉब, बिजनेस, खाने पीने, बात व्यवहार इसके परे आपने भी अनुभव किया है। वो सोचना अपने आप को जमाई, और जीवन में कुछ छोड़ना नहीं है। हाँ, आंटी अल्ले साहब कुछ बहुत गलत कर रहे हैं, ठंड में पहलवान बन के घूम रहे हैं, तो अभी इसलिए सब लोग बोलेंगे भाई ऐसा मत करो। आप अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा स्मोकिंग करता है तो बोलेंगे, उसके बारे में तो कोई डिबेट ही नहीं, कोई बहस ही नहीं हो सकती। कोई ड्रिंक कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, मना करेंगे। कोई नॉनवेज खाता है तो उसको समझाते हैं कि इंसान के जीवन के लिए मांसाहारी भोजन नहीं है। उन सब बातों के बारे में बात नहीं हो रही, पर जो भी जीवन है उसको सब अच्छे से जीना है, और उसको और अच्छे से कैसे जीना है इसके लिए सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम बहुत सहायक है। और मैं अंत में एक बात फिर से दोहरा रहा हूं, सुदर्शन क्रिया प्राणायाम जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है उस आनंद को अनुभव करना, और ऐसा विवेक और दम अपने अंदर जगाना जो ये देख सके कि सुख कहाँ है, समझ सके कि सुख क्या है। और दम होता है तभी व्यक्ति आगे बढ़ पाता है।
दम ही नहीं अंदर तो कर जानता है, समझता है, फिर भी नहीं बढ़ पाता। दम कैसे बढ़ेगा फिर? प्राणायाम दम बढ़ाता है। अपने ऊपर भी व्यक्ति का नियंत्रण बढ़ जाता है, अपने मन पर नियंत्रण बढ़ जाता है। और सुदर्शन क्रिया अभूतपूर्व सुख और शांति का एहसास कराता है। क्या इज इट मेकिंग सेंस? बात ठीक लग रही है? बहुत बढ़िया। फिर इतने सुंदर भजन के बाद संगीत जीवन में बहुत आवश्यक है। अब ज्यादा तो आई होप मैंने नहीं बोला, अगर आपको कुछ बोलना है तो बताइए, कुछ पूछना है तो बताइए। तो स्वामी जी, हम बहुत पहले से पूछना चाह रहे थे कि जैसे जीवन में किसी भी परीक्षा का या अपना कोई चुनाव हो जो हम खुद से लिए हैं, वो मेरा अपना चुनाव रहा है, उस पर हम मेहनत ही बहुत कर रहे हैं, पर पता नहीं कि पहला बार मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ, आभास हुआ मुझे कि हम दुविधा में पड़ जा रहे हैं, खुद पर संशय करने लग रहे हैं। और जबकि जो हम चुनाव लिए किए हैं हमको पता है कि मेरे लिए सही है, और उस पे हम 2 साल से करीब काम भी कर रहे हैं। राखी, इसमें ना दो तीन चीजों को हमको ध्यान रखना चाहिए। पहला ये कि हर व्यक्ति को ना जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य रखना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक ही प्लान नहीं रखना चाहिए। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, 4 प्लान रखना चाहिए कम से कम। इससे ज्यादा रखने से फिर दिमाग खोपड़ी ना घूम जाएगा। 4 प्लान होने चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब हम आगे बढ़ते हैं, अगर हमारे अनुरूप परिणाम नहीं मिलता तो एक बार तो मन दुविधा में आता है, शंका में आता है। कोई बात नहीं है, प्राणायाम करो। प्राणायाम से फिर अपनी शक्ति को बढ़ाओ। जब प्राण शक्ति रहती है बढ़ी हुई तो कोई भी संशय शंका नहीं आता। और गहरा ध्यान करो, ध्यान में, ठीक ना? और क्या? हो जाएगा, हो जाएगा। और कुछ? जय गुरुदेव स्वामी जी। सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न है। अम, मुझे याद है एक बार गुरुदेव ने ऐसे बोला था कि दुनिया में कुछ भी चीजें इन्वेंट होती हैं, दे आर नॉट इन्वेंटेड, दे आर डिस्कवर्ड। सो एज अ स्टूडेंट और as a as a millennial who want to change the world or to find, and someone who really want to find the solutions for the prevailing problems in the society, आप बताइए हम उस पोजीशन में कैसे आए जहाँ पे हम भी चीजें डिस्कवर करने लगे और मे बी हमें भी अपने आप सॉल्यूशंस पता चलने लगे जैसे बाकी लोगों को पता चले होंगे। ध्यान, सबसे पहला ध्यान, और दूसरा धैर्य। धैर्य किस बात का? हम कुछ करना चाहते हैं और जब तक उसका सही समय नहीं आता प्रकृति हमसे नहीं कराती। जैसे अब मान लो कोई 7 वर्ष 8 वर्ष का बच्चा विवाह करना चाहे तो सब मना करेंगे उसको। 12th का बच्चा चाहेगा कि मैं जाकर के इंजीनियर बन जाऊं अगले दिन, समय नहीं है सही। तो जब तक कोई वैसा इन्वेंशन मिलता नहीं, ऐसा कोई आविष्कार नहीं दिख रहा, तब तक ये समझ लेना चाहिए कि प्रकृति अभी हमसे, एटलीस्ट मेरे से
धैर्य रखने बोल रही है और ध्यान करते रहना। ध्यान करने से क्या होता है, हम प्रकृति के साथ, सृष्टि के साथ, आज की भाषा में बोले तो हमारा अस्तित्व प्रकृति के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। सिंक्रोनाइज को पता नहीं हिंदी में क्या बोलेंगे, तालमेल। हाँ, हमारा तालमेल के परे है ये। तालमेल उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। लयबद्ध हो जाना सही, अगर आप समझ सकते हैं तो। एकजुट भी नहीं, समन्वय स्वामी जी, समन्वय। हाँ, लयबद्ध हो जाना मतलब जिस लय में प्रकृति चल रही है उसी के साथ हम भी बह रहे हैं। तो ध्यान जब उस स्थिति को लेके, हाँ, सामंजस्य भी पास आएगा। जब उस स्थिति में हम पहुंचते हैं ना, तो प्रकृति जो हमको देना चाह रही है हम वो ले पाते हैं। अभी भी देना चाह रही है पर नहीं ले पा रहे। क्यों? खोपड़ी में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, वो रिसीव करने नहीं देता। अगर जो लोग थोड़े उम्र वाले हैं, अगर पुराना वाला टीवी याद हो, एंटीना वाला, वो एंटीना घुमा के सेट करते रहो, क्यों? सिग्नल पकड़ ही नहीं रहा ठीक से। तो वही हाल हमारी हो रखी है। खोपड़ी में इतनी सारी चीजें चलती हैं, वो सिग्नल ही नहीं कैच होता। तो जब ध्यान करते हैं, अपने साथ थोड़ी थोड़ी देर प्रतिदिन बैठते हैं, तब हम प्रकृति के साथ उसका जो सिग्नल है ना, और हमारा दोनों का सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। और फिर प्रकृति जो करा रही है उसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। हो सकता है आज हमसे बोल रही है तुम जाओ, आज सिर्फ ये काम करके आओ। जब वो खुशी खुशी करता, अच्छा, ये बहुत 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 आवश्यक है समझना कि आज हम जो भी कर रहे हैं उसको अगर हम करते हुए खुश नहीं हैं, उसमें हम संतुष्ट नहीं हैं, तो भूल जाइए, फिर बड़ा काम तो फिर तो भगवान ही। जो व्यक्ति आज अभी इस पल में खुश नहीं है, चाहे जो कर रहा है उसकी कीमत खुद नहीं समझता, तो फिर आगे की बात भूल जाइए, नहीं होगा। खाना खा रहे तो क्या आप खाना खाने के बाद खुश होंगे या अभी खुश होके खाना खाएं? आप खाना खाने के बाद खुश होने का आपका प्लान है, तो फिर प्रकृति बोलती है इतना सा बोझ ये नहीं उठा पाता जीवन में, इसको बढ़ा दे के क्या होगा? फिर नहीं संभाल सकेगा व्यक्ति। तो धैर्य, ध्यान, धैर्य, और अभी इस पल में, इसी को गुरुदेव ने बहुत सुंदर ढंग से हैप्पीनेस में ना ज्ञान दिया, क्या? वर्तमान क्षण अटल है। प्रेजेंट मोमेंट इज इनएविटेबल एंड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। वर्तमान में जी। तो ध्यान तो दिया है गुरुदेव ने। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत हमारे बीच में मोनालिसा भी है, अच्छा अच्छा नाम है। धनलक्ष्मी जी भी है, ईशानी है, कितने अच्छे अच्छे नाम हैं सबके, नहीं? कमलेश जी हैं, नूतन, अभी तो नूतन नव वर्ष बस 2 दिन की बात है, ये चारों तरफ नूतन का ही नाम होगा। हमारे बीच में योगेश जी भी हैं, क्या नाम दिया माता पिता ने, नहीं? विकास तो शंकर को साथ में लेके रखे हुए। हाँ विकास, बहुत सुंदर। तो जीवन में सारांश क्या है? आज सोने के पहले एक बार अगर बात ठीक लगी है, अच्छी लगी, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना। क्या? जहां सुविधाएं हैं वहां सुख नहीं ढूंढना, मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा। और जो सुख है
अगर नहीं टिक रहा तो वहां सुख ढूंढना छोड़ दीजिए। प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, ध्यान उस यात्रा की आरंभिक क्या बोलेंगे सीढ़ी है, जहां से हम इस बात को समझना शुरू करते हैं। ठीक, अब 2022 में मिलेंगे हम लोग। 1 वर्ष के बाद सोचिए, तो 1 वर्ष अच्छे से बिताइए और जल्दी से हम लोग मिलते हैं खुशी खुशी एकदम उत्सव मनाते हुए। ठीक, जय गुरुदेव। स्वामी जी, एक छोटी सी बात बोलूं? हाँ हाँ बोलिए ना। मेरे पेरेंट्स की जब शादी हुई थी ना, कब हुई होगी अभी तो वो नहीं है, तो हमें मेरे बाबा जी बहुत सी कहानियां सुनाया करते थे, बहुत तारीफ। तो हमने एक दिन पूछा, मैंने कहा बाबा जी वहाँ इतना अच्छा था तो आप वहाँ कितने दिन रहे? तो उन्होंने कहा बेटे हम सन 50 में गए थे और फिर 51 में वापस आए थे। तो मुझे ये बात मतलब बहुत अक्सर याद आती है। उन दिनों से ऐसा होता था ना, एक दिन फिर दूसरे फिर थर्ड डे विदाई होती थी। हाँ स्वामी जी, आपने भी ये मालूम? समझ गया मैं, अब जाके समझा कमलेश जी, थोड़ी देर से समझा मैं। अब समझा मैं, बहुत बढ़िया। इसी तरह सब लोग मुस्कुराते रहिए। हाँ, आपने बोला ना 27 में मिलेंगे, तो मुझे याद आ गया कि बाबा जी ने भी बोला था। तो तब शादी मेरे टाइम पे भी ऐसा होता था, हमने देखा था। आज बारात आएगी, कल फिर ठहरेगी, फिर तीसरे दिन विदाई होती थी लड़की की। हम भी एडवांस कोर्स में ना पहले बुलाते हैं, बिठाते हैं, 2 दिन 3 दिन रखते, उसके बाद ही भेजते हैं। चलिए, जय गुरुदेव ऑल। इनफैक्ट अपना अगला एडवांस कोर्स जो स्वामी जी के साथ है वो ऐसे ही हो रहा है, तो इस साल में हम शुरू करेंगे और अगले साल आपकी विदाई रहेगी। 30 तारीख को है। एडवांस कोर्स का टाइम और बढ़ा देना चाहिए गुरुजी। 4 दिन की जगह कम से कम 1 वीक होना चाहिए। ओ चलिए ठीक है, कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। हाँ, बहुत अच्छा लगा। मेरे सवाल का जवाब मिल गया स्वामी जी, हम समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, जय गुरुदेव सबको। जय गुरुजी, जय गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम स्वामी जी। विकास जी, आप अगर जय जय राधा रमन हो जाए। मैं जा रहा हूँ, दूसरे सेशन में मुझे जाना है, टाइम कम है। हाँ, थैंक्स स्वामी जी, चालू रखिए। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए तभी सेशन हुआ, इतना बढ़िया, इतना मस्त सेशन हुआ। स्वामी जी से मुलाकात करने का भी मौका मिला। सो विकास जी, जय जय राधा रमन, फिर चलते हैं। और बिफोर दैट, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। हाँ, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि
Jai Gurudev. Thank you so much, everyone. जय जय गुरु